स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 13 जुलाई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 13 जुलाई के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा और दोस्तों जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए सबसे पहले कर लेते हैं हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिविजन, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, किस बटालियन के एनसीसी ऑफिसर नासिर अली को सामाजिक कार्यों, सामुदायिक विकास और एनसीसी प्रशिक्षण गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए सम्मानित किया गया है? तो ये 4 MP बटालियन के हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर ए, और ये है एनसीसी ऑफिसर नासिर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में किसे रचनात्मक साहित्य सृजन के लिए कीर्तिशेष बालकृष्ण पांडे स्मृति शारदा सम्मान से नवाजा गया है? तो ये पंडित हरेराम वाजपेयी को, ठीक है। और महिला सम्मान से तृप्ति मिश्रा को और कार्यकर्ता सम्मान से पंडित रामचंद्र दुबे को। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, किस शहर के आयुष गुप्ता को 2021 का हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स से वर्ल्ड्स यंगेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट का खिताब मिला है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले को उद्योगों एवं विज्ञान की नगरी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो ये हमारी कालिदास नगरी उज्जैन में, ठीक है, हमारी मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए अंकुर कार्यक्रम में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट ने, ठीक है। और सेकंड स्थान बुरहानपुर ने, और थर्ड प्लेस पे कौन रहा है? सागर रहा है, और फोर्थ प्लेस पे टीकमगढ़ रहा है। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग, ये हमारे मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीकरण और पर्यावरण विभाग भी है हरदीप सिंह डंग जी के पास, और श्री प्रेम सिंह पटेल ये हमारे मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री है। तो इनके द्वारा किस जिले में लगभग 15 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया है? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में? तो ये बड़वानी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए दोस्तों, पर्यावरण, नवीन एवं नवकरणीकरण ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग और कौन? पशुपालन मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल बड़वानी में लगभग 15 करोड़ रुपए के 16 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। और विकास कार्यों में 14 नल जल योजना, 2 सड़क और सीमेंट कंक्रीटीकरण और नाला निर्माण शामिल है। राज्यसभा सांसद हमारे मध्य प्रदेश के डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी और लोकसभा सांसद श्री गजेंद्र सिंह पटेल भी मौजूद थे। और मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने बड़वानी जिले में जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना में 12 करोड़ 53 लाख रुपए से अधिक की नल जल योजनाओं का भूमि पूजन किया है। दोस्तों यहाँ पर हम बात करें प्रधानमंत्री हर घर जल योजना की, तो देखिए इस योजना को लागू कब किया गया था? 2019 में। अच्छा, इस योजना को शुरू क्यों किया गया था? देखिए देश के कई इलाकों में आज भी लोगों को पानी लेने के लिए कई किलोमीटर दूर चलकर जाना पड़ता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि साफ पानी मिल सके। इसे देखते हुए सरकार ने यह स्कीम शुरू की थी। और देखिए इस योजना के तहत 2024 तक, ठीक है, याद रखिएगा 2024 तक सरकार देश के ग्रामीण इलाकों में हर एक घर में पीने का पानी कनेक्शन देगी और घरों तक पानी पहुंचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा और इसके अंतर्गत जल संरक्षण जैसे विषयों पर भी काम किया जाएगा। और यही हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो 2023 रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने किस जिले को 100% सिंचित क्षेत्र वाला जिला बनाने की घोषणा की है? तो ये हरदा डिस्ट्रिक्ट को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हरदा डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि हरदा जिला 100% सिंचित क्षेत्र वाला जिला होगा और इसके लिए 258 करोड़ रुपए की कार्य योजना बनाई जा रही है। और उन्होंने कहा है कि इसके लिए तवा डैम की नहरों का विस्तारीकरण किया जाएगा। साथ ही जिले के किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचित योजना से भी लाभान्वित किया जाएगा और नहरों के माध्यम से पानी निचले इलाकों तक पहुंचेगा। पर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन से 30% पानी की बचत होगी, जिससे से अधिक मात्रा में सिंचाई की जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कोविड बाल सेवा योजना में कितने जिलों में 100% प्रकरणों को स्वीकृति दी गई है? तो ये 34 जिलों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 34 डिस्ट्रिक्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बताया गया है कि मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना में हमारे मध्य प्रदेश के 34 ऐसे जिले हैं जहां पर 100% प्रकरणों में स्वीकृति प्रदान की गई है। और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान कोविड-19 के पीड़ित परिवारों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ता प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना
अनुकंपा नियुक्ति योजना एवं कोविड-19 विशेष अनुग्रह सहायता योजना की समीक्षा कर रहे थे। तो देखिए, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना की बात करें हम, तो कोविड-19 संक्रमण के कारण परिवारों में आजीविका उपार्जन करने वाले माता पिता की आकस्मिक मृत्यु से प्रभावित परिवारों के बच्चों को इस योजना में आर्थिक एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान की जा रही है, जिससे बच्चे गरिमापूर्ण जीवन निर्वहन के साथ अपनी शिक्षा भी पूरी कर सके। और इस योजना को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 21 मई 2021 को लागू किया गया था और योजना में अभी तक 736 लाभान्वित बच्चों के खातों में 19,80,000 रुपये की राशि ऑनलाइन अंतरित की जा चुकी है। और बात करें हम यहाँ पर मुख्यमंत्री कोविड अनुग्रह सहायता योजना की, तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश में कार्यरत समस्त नियमित स्थायी कर्मी, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ संविदा, आउटसोर्स सहित अन्य शासकीय सेवक और सेवायुक्तों के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना लागू की गई है और योजना के अंतर्गत अधिकतम 5 लाख रुपए तक विशेष अनुग्रह राशि का भुगतान किया जा सकेगा। और मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना 1 मार्च 2021 से लागू हो गई है, जो 30 जून 2021 तक लागू थी। और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभी तक मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना में 758 प्रकरण प्राप्त हुए हैं और इसमें से स्वीकृति 53 आवेदनों पर कार्रवाई कर 1,53,68,774 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। दोस्तों, बात करें मुख्यमंत्री कोविड अनुकंपा नियुक्ति योजना की, तो मध्य प्रदेश में कोविड से मरने वाले कर्मचारियों के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योजना लागू की है और इसके तहत कोरोना से मरने वाले कर्मचारियों के परिवार वालों में से किसी एक को समान पद पर नियुक्ति दी जाएगी। और शिवराज सिंह चौहान ने 25 मई को इस योजना को कुछ संशोधन के साथ मंजूरी दी थी और यह योजना 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। देखिए, मई 2021 से प्रारंभ मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना में 1039 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 236 नियमों के परिधि में न आने के कारण निरस्त किए गए हैं। दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, अभी प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में तेलंगाना में स्थित है नागार्जुन सागर बांध और किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। और 2012 में जब MPPSC में ये क्वेश्चन आया था तो इसका आंसर क्या था, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना कब बना था, तो ये बना था 2014 में। तो देखिए, बात करें नागार्जुन सागर बांध की, तो ये कहाँ पर है, ये तेलंगाना में है और यह नागार्जुन सागर में कृष्णा नदी पर बनाया गया है। इसकी निर्माण लागत कितनी है, 1300 करोड़ रुपए थी। इसकी ऊंचाई 124 मीटर है, लंबाई 1450 मीटर है और किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है और कहाँ पर है, तेलंगाना में है। देखिए, हमारे देश में जितने भी बांध है उससे महत्वपूर्ण तथ्य देखिए तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा बांध है, टिहरी बांध है और किस नदी पर स्थित है, तो ये भागीरथी नदी पर स्थित है। तो देखिए, उत्तराखंड में 2 बांध है, एक तो टिहरी बांध है और एक धौलीगंगा बांध है। तो जो टिहरी बांध है वो भागीरथी नदी पर स्थित है और जो धौलीगंगा बांध है वो धौलीगंगा नदी पर स्थित है। बात करें भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो ये है हीराकुंड बांध। किस नदी पर स्थित है, तो ये महानदी पर स्थित है और किस राज्य में है ये, तो उड़ीसा में है। तो देखिए, उड़ीसा में 2 इंपॉर्टेंट बांध है, एक तो इंद्रावती बांध और एक हीराकुंड बांध। जो इंद्रावती बांध है वो इंद्रावती नदी पर है और जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर है। एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध और दुनिया में 8वां सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो ये टिहरी बांध है उत्तराखंड में। और भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो ये सरदार सरोवर बांध है जो कि गुजरात में है और किस नदी पर है, तो ये नर्मदा नदी पर है। गुजरात में 4 बांध इंपॉर्टेंट, उकाई बांध जो कि तापी नदी पर स्थित है। ताप्ती नदी को ही गुजरात में तापी नदी कहा जाता है और तापी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट के तहसील मुल्ताई में है। धरोई बांध है साबरमती नदी पर, कदाना बांध है माही नदी पर और दंतीवाड़ा बांध है बनस नदी पर। और देखिए, हिमाचल प्रदेश और पंजाब सीमा पर एक महत्वपूर्ण बांध है भाकड़ नागला बांध। ये किस नदी पर स्थित है, तो सतलज नदी पर स्थित है, तो इसका नाम भी याद रखिएगा। और आंध्र प्रदेश में 2 बांध, मसीला बांध पेनार नदी पर स्थित है और श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। रोमन काल में बना भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है, तो ये कारापूजा बांध है। ठीक है, कारापूजा झील और ये कहाँ पर स्थित है, केरल में। तो दोस्तों, केरल में महत्वपूर्ण बांध कौन कौन से हैं, एक तो मालमपूजा बांध है, पीची बांध है, इडुक्की बांध है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये पेरियार नदी पर है। ठीक है, इडुक्की बांध कहाँ पर है, तो ये केरल में है। हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में एक तो बरना बांध है जो कि बरना नदी पर स्थित है
बरगी बांध है जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है, बाणसागर बांध है जो कि सोन नदी पर स्थित है, और एक गांधी सागर बांध है जो कि चंबल नदी पर स्थित है। और दोस्तों गांधी सागर जो बांध है वो एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित बांध जो है गांधी सागर बांध है, और ये हमारे मध्य प्रदेश में है। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ओरछा किस नदी के किनारे स्थित है? ये एमपीपीएससी 2014 में पूछा जा चुका है, तो पूरा डिटेल में इसका आंसर दीजिएगा। और दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है। 10 क्वेश्चन जो रहते हैं वो एमपीजीके से रहते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड रहते हैं, और 5 क्वेश्चन नेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड रहते हैं। इस टाइप से इसका रिजल्ट बनता है, तो आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसकी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।